वालेकुम। मैं फातिमा 16 साल की हूँ और जेल में रहती हूँ। मेरा मतलब कश्मीर में रहती हूँ। बहुत खूबसूरत जगह है ये, जैसे कि आप कहते हैं इसे जन्नत। यहाँ सुंदर पहाड़ हैं, नहरें हैं, बॉम्ब्स हैं, बुलेट्स हैं, आतंकवादी भी हैं और बहुत सारी पुलिस भी है। हालांकि अब तो आदत हो गई है डर के और मर मर के जीने की। ये छोड़ो, वैसे मैंने सुना है कि पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है कोरोना की वजह से। शायद अब आप लोगों को हम कश्मीरीज पर थोड़ा तरस आ जाए, क्योंकि यहाँ पिछले 1 साल से ऐसा ही लॉकडाउन लगा है, बल्कि आपसे भी ज्यादा कठिन वाला। यहाँ सेक्शन 144 के साथ यहाँ जब कोई बाहर जाता है ना, तो ये डर रहता है कि वो वापस आएगा कि नहीं। आप लोग के पास तो इंटरनेट है, वाईफाई है एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन हमारे पास वो भी नहीं है, क्योंकि यहाँ लॉकडाउन के साथ साथ कम्युनिकेशन ब्लैकआउट भी कर दिया जाता है। हमें घर में बंद रहना पड़ता है, लेकिन यहाँ लाइव एक्शन सीन देखने मिलते हैं। यहाँ आफ्पा ये कोई स्पा नेम नहीं है, ये आर्म्ड फोर्सेस है जिसके पास स्पेशल पावर्स है। ये एक ऐसी पुलिस फोर्स है जो बिना किसी वारंट के किसी के भी घर में घुस सकती है, किसी को भी कभी भी मार सकती है, और उनसे कोई सवाल नहीं करता है, क्योंकि उनको स्पेशल पावर्स मिली है। यहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए उस दिन हमारे घर के सामने एक बॉम्ब आकर गिरा, पर फटा नहीं, फुस्सी बॉम्ब था, डिमोनेटाइजेशन और 370 हटाने के आइडिया की तरह। पता है, जब 2019 में 370 हटाया गया था, तब 6000 से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया, और आपको विश्वास नहीं होगा, उसमें से 145 बच्चे भी हैं। बच्चों को भी जेल में डाल दिया। कितना अजीब है ना। और कितने पॉलिटिशियंस को हाउस अरेस्ट में रखा गया है। मेरे अब्बू और मेरी 9 साल की छोटी बहन, वो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, उनको भी जेल में डाल दिया, और हमें बताया भी नहीं गया उन्होंने ऐसा क्या किया। लेकिन मेरे अब्बू जर्नलिस्ट हैं, वो सिर्फ सच बोलते थे, और उन्होंने मुझे भी सच बोलना सिखाया है। वो चाहते हैं कि कश्मीर का हाल सबको पता चले, लेकिन जब उन्होंने सच कहा तो उन पर UAPA लगा दिया गया। हमें नहीं पता था सच बोलना जुर्म है। और जब हम जेल जाते हैं उनसे मिलने, तो हमारी चेकिंग पूरे कपड़े उतार कर की जाती है। पता नहीं ऐसी कैसी चेकिंग है, इसलिए अम्मी ने अब मुझे ले जाना ही बंद कर दिया। उन्हें नहीं अच्छा लगता, वहाँ के लोग बहुत अजीब हैं। मैं भी वैसे मेरे अब्बू की तरह जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ, पर अम्मी हमेशा मना करती रहती है, कहती है कि जेल में भेज देंगे अगर जर्नलिस्ट बनोगी। वैसे इसलिए मैंने अम्मी को कहा कि मैं अर्नब गोस्वामी और रूबिका लियाकत जैसी बन जाऊंगी, तो फिर मुझे कोई जेल में नहीं डालेगा। अम्मी हंस दी है। मेरा एक छोटा भाई भी था, वो अल्लाह के पास है। उसका मर्डर ये 370 हटाने के आइडिया के वजह से हुआ है। उसको अस्थमा था, क्योंकि उसे अस्थमा था, एक दिन उसे अस्थमा अटैक उठा। बाहर कर्फ्यू था और ना कोई गाड़ी थी ले जाने के लिए, और अब्बू भी नहीं थे कि वो फटफट उसे लेकर चले जाते, और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट। तो हमने डॉक्टर को भी कॉल करने ट्राई किया, पर फोन लगा ही नहीं, और इसलिए वो नहीं बच पाया। उसने जाते जाते एक बात कही थी मुझसे कि वो ऊपर जाके अल्लाह को सब बताएगा। खैर, अब बस आप लोग से इतना पूछना है कि क्या आप लोगों को हम कश्मीरीज की कोई परवाह है या नहीं। हम 1 साल से ऐसे लॉकडाउन में हैं जिसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। गवर्नमेंट और लोग दोनों ने हमारे सवाल का जवाब अब तक नहीं दिया, और हमें ये नहीं पता कब तक ऐसी ही जिंदगी जीना पड़ेगा। यहाँ के लोगों के भी कुछ सपने हैं, जैसे हर इंसान के होते हैं। क्या हमारे फ्यूचर की आप लोगों को परवाह नहीं है? हम बच्चे 10 महीने से स्कूल नहीं गए हैं, और कई लोग 11 महीने से काम पर नहीं गए हैं। बहुत लोग बेरोजगार हो गए हैं। कई लोग मेरे भाई की तरह घर पर ही मारे गए हैं, और कई लोगों की मौत बॉम्ब बुलेट से हुई है। मेरी फूफी के बेटे को पुलिस ने मार दिया, वो बाहर दूध लेने गया था, कहते हैं वो टेररिस्ट था। अब हमें नहीं पता वो उसने क्या किया है। मेरे एक दोस्त के नाना जी अपने छोटे नाती के साथ बाहर गए थे, उनको भी किसी ने मार दिया और उनके नाती को छोड़ दिया। हमने सुना उनकी फोटो बहुत वायरल हुई, पर फिर भी किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। क्या आप लोग ने, हमने ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया है? हमारी लाइफ मैटर नहीं करती है क्या? अगर मेरे सवालों का जवाब है तो प्लीज बता दो।
कि कब हम दूसरे बच्चों की तरह जी सकेंगे। हमारी कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स है जो हमें चाहिए, जो हमसे छीन ली गई है। कब कश्मीर नॉर्मल दूसरी सिटी की तरह हो जाएगा, हमें ये नहीं पता कब सब ठीक होगा। ये आप लोग से मुझे जानना है। एक ही रिक्वेस्ट है, तो प्लीज इंडिया के प्रेसिडेंट को जैसे सब इग्नोर करते हैं, वैसे हम कश्मीरी को इग्नोर करना बंद करो और हमारे लिए आवाज उठाओ। 3 से 4 दिन में आपके पास ये वीडियो पहुंच जाएगा। मेरी अम्मी की बहन लखनऊ जाने वाली है, तब वो उसे वहां जाके अपलोड करेंगी, क्योंकि यहाँ तो 2G नेट है। अभी अभी वो भी आया है, वो भी इतना बेकार चल रहा है, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो तब तक के लिए भूलना मत प्लीज, कश्मीर लाइव्स मैटर। अल्लाह हाफिज।